हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के 7 अगस्त का सेकंड शिफ्ट लेकर आ गई हूँ। फर्स्ट शिफ्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, जिसने नहीं देखा जाके देखना। ये बहुत एक अच्छा रिवीजन होगा आप लोग के लिए। वैसे तो आप लोग ने अपनी तैयारी कर ली होगी, लेकिन अब इन क्वेश्चन से आपके लिए एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्या पता इन क्वेश्चन से भी 2 से 4 क्वेश्चन आपके उसमें आ जाए, या फिर जो मैंने एक्सप्लेनेशन में डाल रखा है उसके हिसाब से आए। ठीक, तो बिल्कुल समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बानू मुस्ताक जी को। ठीक, उनकी लघु कथाओं के संग्रह हार्ट लैम्प के लिए, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश वाला। हिंदी वाला थोड़ा गलत एक्सप्लेनेशन मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, आप हिंदी में मत देखिए, आप इंग्लिश में देखिए। मैं बताती हूँ आपको कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और दुरानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में मुगल राजा अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच लड़ा गया और हेमू हार गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट लाई हूं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह उल गुलान के नाम से लोकप्रिय है? मुंडा विद्रोह। मुंडा उल गुलान आंदोलन भारत के छोटा नागपुर पठान, वर्तमान में जिसको झारखंड बोलते हैं, क्षेत्र में अंग्रेजों और जमींदारों के विरोध एक विद्रोह था। इस आंदोलन में नेता बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, वह विद्रोह है जिसे महान विद्रोह कहा जाता है। ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन डीएफसीसीएल में भी पूछे गए थे रेलवे के। ठीक है, फिर जुगाड़ नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। नृत्य शैली से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डांस से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फेस्टिवल से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंप्यूटर्स के भी आ रहे हैं, साइंस के भी आ रहे हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाती रहूंगी। फिर है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन थे। ये तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछ लिया, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला। फिर भारत के पहले महान्यायवादी मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। फिर है भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले सीएजी नरहरि राव। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन में कुछ भी लाई हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ लाई हूँ, कुछ भी नहीं सब कुछ लाई हूँ। क्योंकि अगर आपसे इस शिफ्ट में फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर पूछ लिया तो अगले शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब स्थापित किया गया था? 1986 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसका स्थापना 1986 में हुई थी। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों को भी इसमें शामिल करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर की 2012 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। फिर है 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 130। और ये यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फिर किस योजना के तहत सरकार ने कृषि रणनीति शुरू की जिसे हरित क्रांति को जन्म मिला? थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, पर उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1961 से 66 तक शुरू की गई थी। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया नारा था। फिर है हम एमएस वर्ड में जब कंट्रोल प्लस एस की दबाते हैं वो किसके लिए यूज होता है? कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए तो कंट्रोल प्लस एस जो होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। फिर भारत में बनी पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी एक भारतीय मूक फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया था। इसे पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है। अलाम आरा को भारत की पहली सवाक फिल्म माना जाता है। पहली कन्नड़ बोलती फिल्म साथी सुलोचना 1934 में लॉन्च हुई थी। फिर किसान कन्या भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए बार बार कह रही हूँ। फिर कौन सी अनुसूचियां अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करती है? पांचवी और छठी अनुसूचियां क्रमशः अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रित है। पांचवी अनुसूची विशेष रूप से छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित है।
फिर है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को किस सूची में सूचीबद्ध विषयों पे कानून बनाने की शक्ति है? संघ सूची पे, यूनियन लिस्ट। फिर है फोर्ट अगुआड़ा किस राज्य में स्थित है? गोवा में। पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पंबन बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, पर स्थित है। यहाँ तो आपसे पूछ लिया कहाँ पे स्थित है, और पूछा जा सकता है किस द्वीप में है या कौन सा द्वीप कहा जाता है। यह प्रायद्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। फिर है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? यूएई, भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच। फिर है 78 कॉर्न फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाएगा? फ्रांस में। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेकंड एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए एग्जाम्स के लिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, बिल्कुल ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।